हमारे जैन धर्म में और अनेक संप्रदायों में भी उपवास का महत्व है। प्रत्येक व्यक्ति उपवास करता है और जिसे कर्मों की निर्जरा करना है उसके लिए उपवास करना ही चाहिए। लेकिन उपवास आखिर में क्या है, कैसे उपवास किया जाता है? तो आचार्य समंत भद्र मुनि महाराज ने रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में उपवास की परिभाषा लिखी। चतुराहार विसर्जन मुपवासः, अर्थात जहां पर चारों प्रकार के आहार अर्थात खाद्य, स्वाद्य, लेय, पेय, इन चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया जाता है, उसका नाम उपवास है। इसके अलावा कई लोग उपवास के दिन अगर पानी भी ले लेते हैं, सादा पानी भी लिया है, उसके साथ कुछ नहीं लिया है, तो उसको उपवास नहीं कहा जाता, बल्कि हमारे शास्त्रों में उसे अनुपवास कहा है। क्या कहा? अनुपवास, ये शब्द प्रयोग किया गया। अगर उस व्यक्ति ने जिसने इस प्रकार उपवास को धारण किया है, अगर उसने पानी के साथ लौंग का पानी, सौंफ का पानी, नींबू पानी, दूध पानी आदि आदि ले लिया है, तो उसके लिए उपवास संज्ञा नहीं दी जाएगी, बल्कि वह उत्कृष्ट एकासन कहा गया है। किया तो है, उसके लिए पुण्य का अर्जन तो होगा, लेकिन वह उपवास नहीं कहलाएगा, वह उत्कृष्ट एकासन कहलाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने उस दिन काजू, किशमिश, ड्राई फ्रूट आदि आदि का भी प्रयोग किया है तो भी वह एकासन है। किसी व्यक्ति ने अगर एकासन किया है तो एकासन है क्या आखिर में? तो हमें नहीं मालूम आपके यहाँ कैसी परंपरा है एकासन की, लेकिन अगर आगम के अनुसार एकासन को देखें तो एकासन का अर्थ ही है कि एक आसन लगा करके एक बार ही भोजन करना, अर्थात जिसने एकासन का नियम लिया है उसके लिए एक आसन में बैठ करके एक बार ही थाली के थाली भोजन और पानी ग्रहण करना चाहिए, इसका नाम एकासन है। अगर आपने एक आसन करके शाम को जल भी लिया है, ध्यान रखिए वह एकासन नहीं माना जाएगा, वह भी एक प्रकार से उत्कृष्ट रूप से आपने 2 टाइम भोजन का नियम हो गया आपका। इसलिए कभी आपने एकासन किया है तो एकासन एक आसन में बैठ करके एक बार में ही भोजन और पानी ग्रहण करना चाहिए। अब मान लीजिए आपकी सामर्थ्य नहीं है, आप इतना नहीं कर सकते हैं, तो आप तदनुसार भी गुरुजन से नियम ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए एकासन नहीं कहा जाएगा। ऐसा हमारे लिए उपवास और एकासन के बारे में समझना चाहिए।